वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने इस प्रोग्राम अगल बगल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में प्रमुख मुद्दे हमारे रहेंगे ईरान द्वारा पाकिस्तान को दी गई धमकी। कौन सी धमकी थी जो ईरान ने पाकिस्तान को दी है। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे बजट एलोकेशन पे। डेफिनेटली हम बजट की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक विशेष बात देखेंगे इस बजट की। और तीसरा मुद्दा हमारा पेशावर धमाके में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ईरान ने कौन सी धमकी दी है पाकिस्तान को। दरअसल एक महत्वाकांक्षी योजना थी। ईरान, पाकिस्तान, भारतवर्ष और बांग्लादेश की थी। यह योजना थी ईरान द्वारा गैस सप्लाई की पाइपलाइन के द्वारा। यह पाइपलाइन ईरान से शुरू होकर पाकिस्तान से होते हुए भारतवर्ष को पार करते हुए बांग्लादेश तक जानी थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें सभी को अपने अपने इलाके में पाइपलाइन बिछानी थी। ईरान ने अपने तरफ की पाइपलाइन को बिछा दिया, काफी पहले बिछा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने जो वादा किया था कि वह अपनी सीमा से पाइपलाइन बिछाएगा और फिर अपने विभिन्न शहरों में जहां तक ले जाना हो ले जाएगा, और उसके बाद फिर भारतवर्ष और बांग्लादेश को करना था। लेकिन जब पाकिस्तान ने इसको नहीं किया तो ये योजना फेल हो गई। लेकिन ईरान ने अपनी सीमाओं तक पाइपलाइन बिछा दी, उसमें सारे खर्चे कर दिए। ईरान ने जो ये खर्चे किए वो आगे आने वाले समय में व्यापार से होने वाले नफे को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन ये पूरी योजना ही पाकिस्तान के कारण खटाई में पड़ गई। तो ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है, धमकी दिया है कि 18 बिलियन की राशि वह वसूल करेगा पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान ने 2024 तक अपनी सीमाओं में बनाई जाने वाली पाइपलाइन को पूरा नहीं किया। तो अब पाकिस्तान की हालत तो आप जानते ही हैं। 1 बिलियन के लिए आज IMF की टीम पाकिस्तान में बैठी हुई है, चर्चा कर रही है और नाज नखरे उसके उठाए जा रहे हैं, और वो $1 बिलियन भी देने को तैयार नहीं है। तो $18 बिलियन का ये पेनाल्टी ईरान को वो कहां से देगा। हाय तो बम मची हुई है। देखिए इसमें क्या होता है। यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी। देखिए बातों को इतनी आसानी से नहीं लिया जाता है। ईरान पर बैन लगा हुआ है तो पाकिस्तान में साधारण लोगों का सोचना यही है कि ईरान कर क्या लेगा। वो किसी इंटरनेशनल पंचायत के पास नहीं जा सकता है, ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा है कि हाथ मरोड़ने के बहुत से तरीके होते हैं, और खास करके तब जब कोई देश कमजोर हो तो उसकी बाहें मरोड़ी जा सकती हैं। यह बात पाकिस्तान समझता भी है और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। वैसे भारतवर्ष 2008 से वह इस योजना के बाहर हो गया था। उसने अपने से कह दिया था कि हम इस योजना से बाहर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान यह योजना पूरी करता है, यानी अपने इलाके में पाइपलाइन बिछा लेता है, तो उससे भारतवर्ष और बांग्लादेश को भी फायदा होगा, और भारतवर्ष के लिए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है पाइपलाइन अपने क्षेत्र में बिछाने की। और बांग्लादेश को अगर वो नहीं भी कर पाएगा तो भारतवर्ष उसकी सहायता करेगा। तो आइए आते हैं अब दूसरे मुद्दे पे। कल 2 दिन हुआ भारत ने अपना बजट पेश किया। इसमें उसने अपना डेफिसिट बजटिंग कम किया 6.5% से, और बहुत से एलोकेशन किए। हम उन एलोकेशंस पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है
कि भारतवर्ष ने अपने सभी पड़ोसी देशों के लिए की सहायता करने के लिए या वहां पर बहुत से डेवलपमेंट वर्क करने के लिए फंड एलोकेशन किया है। हमारे अगल बगल के जो देश हैं वो हमसे बहुत छोटे हैं और उनको एक बड़ा भाई कह लीजिए या एक बड़ा देश कह लीजिए, उनकी सहायता करना हमारा फर्ज है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष ने अफगानिस्तान को 25 मिलियन डॉलर की सहायता देने की पेशकश की है, जिसका अफगानिस्तान सरकार ने स्वागत किया है। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ डॉलर देने की पेशकश की गई है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। भूटान को 2400 करोड़ रुपए देने की का प्रावधान किया गया है, यह बड़ी बात है। नेपाल को भी 500 करोड़ की सहायता इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका को भी जितना पिछले वर्ष था उतना ही किया गया है, इनको बढ़ाया घटाया नहीं गया है। इन अपने पड़ोसी देशों को, म्यांमार को भी थोड़ा सहायता दी गई है। इसके अलावा भी अफ्रीकी देशों जैसे मंगोलिया एंड दूसरे अफ्रीकी देश हैं, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई है कि पाकिस्तानी मीडिया हाथ मलमल करके कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए कोई प्रावधान भारत ने अपने बजट में क्यों नहीं किया। भाई, हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर हम कुछ भी करें तो उसका अंत क्या होगा? उसका अंत यह होगा कि सहायता की राशि से ही हथियार खरीदे जाएंगे, आतंकी तैयार किए जाएंगे और उनको कश्मीर में और भारत के अन्य भागों में भेजे जाएंगे। तो ये तो उचित नहीं है कि पाकिस्तान इस बात की अपेक्षा करता है कि उसको जो है भारत के द्वारा अपने ही अहित के लिए सहायता दी जाए। तो आते हैं तीसरे मुद्दे पे, और तीसरा मुद्दा है पेशावर। पेशावर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पेशावर की एक पुलिस प्रोटेक्टेड एरिया में एक मस्जिद में इतना भयंकर विस्फोट किया गया जिससे कि उसकी छत उड़ गई, अगल बगल के मकान ढह गए। और पाकिस्तान के अनुसार 101 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अनधिकृत खबरों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 150 के ऊपर जा चुकी है और करीब करीब 200 लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें अभी बहुतों की हालत बहुत गंभीर है। नई बात इसमें यह पता चली है कि पाकिस्तान के आईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर उस मस्जिद के अंदर आया था उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, इसलिए उसकी कोई चेकिंग नहीं की गई और वह चारों सुरक्षा चक्र को पार करता हुआ मस्जिद में पहुंच गया और कतार में सबसे आगे खड़ा हो गया। उसके पास जो डिवाइसेस थीं या गोला बारूद था, वह उसमें ऐसे भी बारूद थे जो एक्सप्लोसिव थे, एंटी डिमोलिशन बारूद थे, जिसकी वजह से जब उसने विस्फोट किया तो यह छत उड़ गई। और जो मस्जिद की यह छत थी वो पिलर पे नहीं टिकी हुई थी, वो सीधे दीवारों पर टिकी हुई थी। और जब एक जोरदार धमाका होता है तो वायु और ध्वनि दोनों से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि दीवारें अपनी जगह से हट जाती हैं, गिर जाती हैं। और चूंकि कोई पिलर नहीं था इसलिए छत सीधे गिर गई। यह एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इस एक्सप्लेनेशन को पेशावर के पुलिस वालों ने भी, जिनके परिवार के लोग मारे गए, जिनके साथी मारे गए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने
काफी बड़े प्रदर्शन किए जिसमें उन्होंने कहा, नारे लगाए, हमको मालूम है कि इस घटना के पीछे कौन है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। चारों तरफ से यह बात जो है वो सामने आने लगी है कि इस विस्फोट को कराने में सेना, इमरान खान, उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ, टीटीपी के द्वारा उन्होंने ये कार्रवाई को कराई है। इसके बहुत से फल उन्होंने उम्मीद किए हैं, रिजल्ट उनको मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर किसी वजह से सरकार आगे आने वाले चुनावों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तो वो भयभीत हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को और खास करके सेना और इस वक्त के निजाम को, PMLN को यह बताया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई और वो जो है इस दबाव में नहीं आए तो तहरीके या टीटीपी कह लीजिए, टीटीपी के साथ मिलकर इमरान खान पूरे पाकिस्तान में विस्फोटों की झड़ी लगा देंगे। एक विस्फोट और हुआ है एक इलाके में, जिसकी भी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। गनीमत है कि अभी उसमें मरने वालों की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है या कोई सूचना नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये अब तक के अपडेट थे। इन सब सिलसिले में कोई और नई जानकारी प्राप्त होगी तो मैं आपके सामने फिर वीडियो लेके आऊंगा। और एक बार पुनः आप सभी से यह प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। आपने अभी तक का ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।